हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रेरक आँखों में स्वागत है। आज मैं आपको सफलता प्राप्त करने का मंत्र या जानकारी बताने वाला हूँ, तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए ताकि आपको सफलता प्राप्त करने की सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। सफलता प्राप्त करने का पहला सूत्र। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सफलता प्राप्त करने के लिए भगवद गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीध्यम विविधाश्च पृथकेश्च द्वयम चैवत्र पंचम। दोस्तों, अधिष्ठानम तथा कर्ता में अधिष्ठानम का मतलब है फाउंडेशन, यानी कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, यानी कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, यह सब करने वाले व्यक्ति के दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि आपके दिमाग में दोस्तों कर्णम च पृथ्वीध्यम विविधाश्च पृथकेश्च का मतलब है करने वाले व्यक्ति को अपनी 5 इंद्रियों का और अपने पास मौजूद सभी उपकरणों का इस्तेमाल करके विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं करनी पड़ेगी। दोस्तों, फिर आखिर में आता है देव कृपा, यानी कि जो व्यक्ति ऊपर दिए गए सभी कामों को अच्छे से करता है उसके ऊपर ईश्वर की कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है और फिर इस प्रकार उस व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ऊपर दिए गए इन बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं भगवद गीता में दिए गए सफलता के अगले सूत्र के बारे में। सफलता प्राप्त करने का दूसरा सूत्र। दोस्तों, भगवद गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्य को करते वक्त अपने कार्य से मिलने वाले कर्मफल से आसक्त हुए बिना अपने कार्य को अपने कर्तव्य व्यक्ति को अपने कार्य को करते वक्त अपने कर्म से मिलने वाले कर्मफल से आसक्त हुए बिना अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उस व्यक्ति को सफलता के साथ ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाती है। दोस्तों, हमें हर कार्य को करते वक्त अपने कार्य से मिलने वाले कर्मफल से आसक्त हुए बिना अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं भगवद गीता में दिए गए सफलता के अगले सूत्र के बारे में। सफलता प्राप्त करने का तीसरा सूत्र। दोस्तों, भगवद गीता की 2 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों की तुम अधिकारी नहीं हो और ना ही तुम अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही तुम कर्म न करने में आसक्ति रखो। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने कर्म से मिलने वाले फल के बारे में ही सिर्फ सोचने लग जाते हैं तब हम अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते और उसके कारण हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्म करने पर अधिकार है, किंतु उस कर्म से मिलने वाले फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।